हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड HSC कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते जो हम लोग का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम लोग को क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है, सो वन बाय वन हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल बिहेवियर एनालिसिस। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को क्या हेल्प करता है कि कोई भी इंडिविजुअल बिहेवियर, अब इंडिविजुअल बिहेवियर जो होते नॉर्मली इकोनॉमिक्स में दो लोग होते, एक होता है प्रोड्यूसर, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है कंज्यूमर। तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एज वेल एज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों के बिहेवियर के एनालिसिस करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, सो जैसे ये हो गया हम लोग का कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर, इसमें हेल्प हम लोग को कौन करेगा, इसके स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल का मीन्स क्या होता है, सिंगल। ठीक है, सो सिंगल जो रहता है वो रिलेशनशिप वाला सिंगल यहाँ पर नहीं है, सिंगल का मतलब होता है अकेला। सो सिंगल कंज्यूमर और सिंगल प्रोड्यूसर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन में जब हम लोग इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर की एनालिसिस करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग का हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, रिसोर्सेस अलोकेशन। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को हेल्प करता है रिसोर्सेस अलोकेशन में। पहले समझते हैं कि अलोकेशन का मीनिंग क्या होता है। अलोकेशन का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को हेल्प क्या करता है, रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब रिसोर्सेस कौन से होते हैं, रिसोर्सेस का मतलब होता है वो सारे कमोडिटीज़ जो हम लोग को हेल्प करता है प्रोडक्शन के लिए। नॉर्मली तो चार ही होते कोई भी रिसोर्सेस जो हम लोग को हेल्प करता है प्रोडक्शन में, जो हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर। ये चारों रिसोर्सेस होते हैं और ये हमेशा क्या रहते हैं, स्कैर रहते हैं। रिसोर्सेस हमेशा स्कैर्स रहते हैं और वांट्स जो रहता है वो अनलिमिटेड होता है। ये हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो ये रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और वेस्टेजेस को रिड्यूस करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमको हेल्प करता है। सो सिमिलरली लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज को हम लोग एंटरप्रेनर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये रिसोर्सेस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो रिसोर्सेस आर ऑलरेडी स्कैर का मतलब क्या होता है, लेस इन क्वांटिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो रिसोर्सेस होते हैं या कोई भी रिसोर्सेस वो लेस इन क्वांटिटी होते हैं और वांट मोर होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प इन प्रॉपर अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस। किस लिए ये करना है, हमें प्रोड्यूस करने के लिए करना है। क्या प्रोड्यूस करना है, वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, प्रॉपर अलोकेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूजेस। टू प्रोड्यूस, किस लिए, टू प्रोड्यूस कर सके हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। थर्ड है प्राइस डिटर्मिनेशन। ये आई गेस टू थर्ड टाइम आ रहा है हम लोगों के इसमें। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को हेल्प करता है कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए। अब प्राइस बच्चों डिसाइड कैसे होता है, तो प्राइस डिसाइड होता है दो चीज़ों से, एक होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। ठीक है, इन दोनों का जहाँ भी इंटरसेक्शन होता है वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं अगर जो है क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई एक्सिस पे प्राइस है। सो देखो ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व, ये दोनों इंटरसेक्ट किए कहाँ पर, एक पॉइंट पे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। और इक्विलिब्रियम प्राइस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड द प्राइजेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डिसाइड करता है। किसका डिसाइड करता है,
प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स, अलग अलग प्राइस गुड्स के डिसाइड करने के लिए। किस बेसिस पे करता है? डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। ठीक है। सो नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों को हेल्प करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होते? हमारे नेशंस में बहुत अलग अलग टाइप के बजट हो गया, उसके बाद टैक्सेशन प्लान हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो प्लान एंड पॉलिसीज़ बनाते उसको इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। तो उसमें हेल्प कौन करेगा हम लोग को? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टेबिलिटी, करेंसी, प्राइवेट, गवर्नमेंट, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, अलग अलग चीज़ों के ऊपर एनालिसिस किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज। अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर, फॉर्मुलेशन के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स प्लान्स टू प्रमोट ऑल राउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसे प्लान बनाए जाते हैं जिससे कि हमारा पूरा नेशन जो है और पूरा इकोनॉमिक है वो ग्रो हो 21st सेंचुरी में। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को हेल्प करता है एक फ्री मार्केट इकोनॉमिक इस्टेब्लिश करने के लिए। अब फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स कैसे होता है? तो फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ये क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। ये नॉर्मली जो रहता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस करते हैं। दूसरा, इसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत कम कंट्रोल होता है। मिनिमल का मीन्स क्या होता है? मिनिमम। और कंपटीशन जो रहता है हाईएस्ट रहता है। आप लोग देख सकते हो कि प्राइवेट बिजनेस में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। और एडेप्टेबिलिटी जो है वो सबसे फास्ट होता है। मतलब अगर समझो कि कोई भी प्राइवेट जो रहता है वो स्मूथली एडेप्ट हो जाते कोई भी बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है। तो ये सारे जिसमें कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसको हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। और फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स के अंडर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन ऑपरेटिंग का मतलब मेंटेनिंग, कैसे मेंटेन करना है। फ्री एंटरप्राइजेस इकोनॉमी वेयर इंडिविजुअल हैज़ अ फ्रीडम, जहाँ पर क्या देते, एक इंडिविजुअल को, एक प्रोड्यूसर को, एक कंज्यूमर को फ्रीडम। क्या किसके इधर फ्रीडम देते? टू टेक हिज ओन इकोनॉमिक डिसीजन। वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन खुद ही ले सके। कौन सा इकोनॉमिक डिसीजन? कि उसको प्रॉफिट कितना कमाना है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने मेंटेन करना है, कंपटीशन करना है कि नहीं करना है, या फिर क्या प्राइस रखना है प्रोडक्ट का। तो ये सब जो है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग दे देते हैं। नेक्स्ट फीचर है पब्लिक फाइनेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हम लोग को पब्लिक फाइनेंस के लिए। पब्लिक फाइनेंस में नॉर्मली क्या होता है हम लोग का? टैक्स को हम लोग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स टैक्स का परसेंटेज एज वेल एज अमाउंट, ये दोनों चीज़ डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। सो इट हेल्प द गवर्नमेंट, ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को इन द फिक्सिंग ऑफ टैक्स रेट, टाइप्स ऑफ टैक्स रेट मतलब क्या हो गया? परसेंटेज। ठीक है। टाइप ऑफ टैक्स क्या हो गया? दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, वो हो गया हम लोग का डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जीएसटी। ठीक है। एज वेल एज द अमाउंट ऑफ टैक्स, और कितना अमाउंट ऑफ टैक्स होगा टू बी चार्ज ऑन द बायर, फिर बायर कितना भरेंगे और सेलर कितना भरेंगे, ये सब चीज़ डिसाइड करने के लिए कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट को। ठीक है। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस वो है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में तो नॉर्मली क्या होता है? एक एक्सपोर्ट और एक इम्पोर्ट, ये दो चीज़ की एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। बट इतना ही नहीं होता है, और भी होता है। इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम, कब इक्वली होगा, कब डिसइक्विलिब्रियम होगा, तो ये सब डिसाइड करने के लिए हम लोगों को हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। इट हेल्प द एक्सप्लेनिंग एंड फिक्सिंग द इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ रूल्स। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब हो गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। टैरिफ रूल्स का मतलब होता है कि वहाँ का टैक्सेशन रूल्स क्या है और टैक्सेस का रूल्स क्या है। कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, कॉजेस का मतलब होता है रीज़न, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है नॉट इक्वल।
तो डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्यों आया, उसका रीज़न क्या है, इफेक्ट ऑफ अफेक्टिंग डिसाइडिंग द चेंज इन द रेट, ठीक है, और डॉलर्स के रुपीज़ के ये चेंज रेट जो है क्यों होते रहते, तो ये सब हेल्प करता है हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को हेल्प करता है सोसाइटी के नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब सोसाइटी के नीड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये सोशल वेलफेयर का रिलेटेड कहीं पर भी सोशल मीडिया से नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में सोशल वेलफेयर को सोशल मीडिया लिख के आते, ठीक है। सो इट नॉट ओनली एनालाइज इकोनॉमिक कंडीशन, सिर्फ इकोनॉमिक्स कंडीशन को ही एनालाइज नहीं करता है, बट ऑल्सो स्टडी द सोशल नीड्स, सोशल नीड की भी स्टडी करता है कि लोगों की क्या ज़रूरत है, और वो डिफरेंट मार्केट में स्टडी करता है, जैसे मोनोपोली में क्या नीड्स है, ओलिगोपोली में क्या नीड्स है, मोनोपोलिस्टिक में क्या नीड्स है, तो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट स्टडी करता है। तो ये सारे थिंग्स जो थे, सारे पॉइंट्स जो थे वो रिलेटेड क्या थे, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 by 1 पॉइंट है। पहला रिसोर्सेस अलोकेशन, प्राइस, इकोनॉमिक्स, फ्री मार्केट इकोनॉमिक, पब्लिक फाइनेंस एंड सोशल वेल